वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम एक ऐसे एम्पलीफायर का डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं जो कि 250 वाट का एम्पलीफायर है। दोस्तों इस एम्पलीफायर की खास बात यह है कि इसमें जो कंपोनेंट फिल हुए हैं वो आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर का डायग्राम कुछ इस प्रकार है। दोस्तों तो हमने यहाँ प्लस और माइनस सप्लाई की लाइन को ड्रॉ कर लिया है और कुछ कंपोनेंट और ट्रांजिस्टर को फिल भी कर लिया है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये वाली माइनस सप्लाई है जो कि 70 वोल्ट है, ये वाली प्लस सप्लाई है जो कि 70 वोल्ट है। दोस्तों यहाँ हमने 4 ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं इनपुट स्टेज में। दोस्तों इन दोनों ट्रांजिस्टरों के नंबर हैं BC558 यानी 558 और दोस्तों इन दोनों ट्रांजिस्टरों के नंबर हैं 548, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिख भी दिया है। दोस्तों इन दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर को हमने बन की रिजेक्टेशन से इस प्लस वाली सप्लाई से जोड़ दिया है और दोस्तों इन दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर को हमने बन की रिजेक्टेशन से नेगेटिव सप्लाई से जोड़ दिया है, जैसा कि सर्किट में अरेंजमेंट किया गया है। और दोस्तों हमने इस वाले ट्रांजिस्टर को और इस वाले ट्रांजिस्टर को के बेस को आपस में जोड़ लिया है जो कि हमारा इनपुट पॉइंट होता है। और दोस्तों इसी प्रकार हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस और इस ट्रांजिस्टर के बेस को आपस में जोड़ लिया है जो कि हमारा फीडबैक पॉइंट होता है। और दोस्तों इन दोनों ट्रांजिस्टरों को एमीटर को हमने 22 ओम की रिजेक्टेशन से जोड़ लिया है जो कि सीरीज टाइप में जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार इस साइड भी हमने 22 ओम की रिजेक्टेशन से जोड़ लिया है जो कि सीरीज टाइप में जुड़े हुए हैं। दोस्तों तो हमने यहाँ एक रिजेक्टेशन लगाई है जो कि 58 के की है। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के बेस पर यानी इनपुट स्टेज पर एक बायसम वोल्टेज जरूरी होता है जो कि 0.7 होता है, 7 वोल्ट होता है, क्योंकि इस बायस वोल्ट के बिना ये एम्पलीफायर वर्क नहीं करेगा। जब तक आपके ट्रांजिस्टर के इनपुट पॉइंट पर बायस वोल्टेज क्रिएट नहीं होगा जब तक ये एम्पलीफायर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने एक 58 के की रेजिस्टेंस को ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। और दोस्तों यहाँ हमने एक कैपेसिटर लगाया है जिसकी वैल्यू बनी हुई है 50 वोल्ट है। दोस्तों इसकी क्वालिटी का आप ध्यान रखें कि ये प्लस वाला इस साइड होना चाहिए और नेगेटिव इस साइड होना चाहिए। और दोस्तों ये ग्राउंड है जिसे हमने सिंबल के जरिए दर्शाया है। तो दोस्तों आइए इस सर्किट में और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस एमीटर को यदि हम डायरेक्ट सप्लाई दे दें तो ये ट्रांजिस्टर हैं जो ख़राब हो जाएंगे। इसके लिए हमें एक फिक्स रेगुलेटेड वोल्टेज का अरेंजमेंट करना होगा, जिसके लिए हम कई मेथड यूज करते हैं जैसे कि वोल्टेज रेगुलेटर ट्रांजिस्टर मेथड। तो दोस्तों यहाँ हम झीना डाइकोड मेथड यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ 9 वोल्ट का झीना डाइकोड यूज करने वाले हैं। यहाँ 9 वोल्ट का झीना डाइकोड यूज करने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको 9 वोल्ट का झीना डाइकोड ना मिले तो आप 6 वोल्ट का, 7 वोल्ट का या फिर 12 वोल्ट का झीना डाइकोड भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम देखिए दोस्तों तो हमने एक 3.3 के की एक रेजिस्टेंस लगाई है। दोस्तों हम इस रेजिस्टेंस की पॉइंट पर ही झीना डाइकोड लगाएंगे। देखिए दोस्तों तो हमने एक झीना डाइकोड लगा लिया है जो इसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ लिख दी है। दोस्तों इस वोल्टेज के क्लियर वोल्टेज के लिए हमें यहाँ एक कैपेसिटर भी यूज करते हैं जिसकी वैल्यू आप यहाँ 47, मैं यहाँ इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 47 EUF। यहाँ वोल्टेज तो क्लैंप हो चुका है दोस्तों, 9 वोल्ट से ऊपर ये झीना डाइकोड वोल्टेज को नहीं जाने देगा। तो आप यहाँ 10 वोल्ट, यदि आपको 10 वोल्ट को ना मिले तो आप 16 वोल्ट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम एक और 3.3 के की रिजेक्टेशन लगाकर डायरेक्टली इसे इस पॉइंट से जोड़ देंगे जिससे ये रिजेक्टेशन को एक कंट्रोल पे में वोल्टेज मिल सके। देखिए दोस्तों तो हमने एक 3.3 के की रिजेक्टेशन से इसे डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे यानी 22 ओम के बीच में लगा दिया है जिससे इन दोनों ट्रांजिस्टरों को 9 वोल्ट वोल्टेज मिल सके। दोस्तों ऐसा ही अरेंजमेंट हम नेगेटिव साइड भी करेंगे जिससे वोल्टेज इन ट्रांजिस्टरों को मिल सके। तो हम यहाँ भी इसी प्रकार लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों तो इसी प्रकार हमने यहाँ भी रेजिस्टेंस 3.3 के की रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ झीना डाइकोड एक कैपेसिटर लगाकर एक और 3.3 के की रेजिस्टेंस लगाकर डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर के यानी एमीटर पर जोड़ दिया है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि झीना डाइकोड की क्वालिटी यानी
प्लस माइनस होता है जीना डाइकोड में, आप उसका ध्यान रखें कि जीना डाइकोड यहाँ नेगेटिव सप्लाई है तो नेगेटिव ही इस लेग पर जुड़ना चाहिए जीना डाइकोड का पॉइंट। दोस्तों इसी प्रकार कैपेसिटर की पॉलिटी का भी यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। ये दोस्तों प्लस है तो यहाँ ये इस रिवर्स वाइस में लगा है, यहाँ माइनस है तो ये इस रिवर्स वाइस में यहाँ लगा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये वाली लाइन होती है प्लस वाली होती है दोस्तों, यहाँ प्लस सप्लाई है तो ये प्लस वाली है, इसकी पॉलिटी इस साइड रखी गई है। और दोस्तों ये नेगेटिव है तो इसकी पॉलिटी इस साइड रखी है, क्योंकि ग्राउंड में हमारा प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए ये माइनस है तो हमें ग्राउंड से प्लस मिलेगा। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों हमारा इनपुट स्टेज कंप्लीट होता है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब सर्किट को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, यदि डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट को भी हम सॉल्व कर देंगे। आशा करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही हुई। देखिए दोस्तों ये 22 ओम की रजिस्ट्रेशन CH ड्राइव में लगा के इस प्रकार से जुड़ा है। तो दोस्तों हम इसमें 2 ट्रांजिस्टर और ड्रॉ करते हैं, हमारे प्री ड्राइवर ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। कि दोस्तों हमने इससे 2 ट्रांजिस्टर और ड्रॉ कर लिए हैं, जिनका नंबर BD 140 और BD 139 है। दोस्तों इसका जो एमीटर है दोनों ट्रांजिस्टरों के, ये 56 ओम की रजिस्ट्रेशन से प्लस वाली और नेगेटिव सप्लाई से जुड़ जाएंगे। देखिए दोस्तों तो हमने इसे जोड़ लिया है, इसके एमीटरों को 56 ओम की रजिस्ट्रेशन से नेगेटिव और प्लस वाली सप्लाई से जोड़ लिया है। दोस्तों इसके बेस को हम डायरेक्ट इस वाले पॉइंट से जोड़ देंगे, जहां से इन ट्रांजिस्टरों को सिग्नल मिलेगा, यानी इन ट्रांजिस्टरों में सिग्नल गया, यहाँ से आउट हुआ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पर चला जाएगा। तो हम इसे भी जोड़ लेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से इस ट्रांजिस्टरों को भी जो सिग्नल मिलेगा यानी आउटपुट मिलेगा, इनपुट मिलेगा, वो इस वाले पॉइंट से मिलेगा 1K की रजिस्ट्रेशन और ये BC 5448 के कलेक्टर से। तो हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों तो हमने यहाँ जोड़ लिया है। दोस्तों इसकी कलेक्टर से इसे आउटपुट यानी इनपुट मिल रहा है। दोस्तों ये क्रॉस वायर का सिंबल है, इस यहाँ पर वायर जुड़ा नहीं, क्रॉस है, और इस ट्रांजिस्टर के बेस पर चला गया। दोस्तों इसी प्रकार इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से इसे सिग्नल मिल रहा है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे चला गया। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल पे में रखने के लिए हमें इसके कलेक्टर और इसके बेस पर एक PF लगाना होता है, तो वो भी हम लगा लेंगे, जिससे ये ट्रांजिस्टर कंट्रोल पे में रहे और सेफ रहे। तो हमने यहाँ PF लगा लिया है। दोस्तों ये 101 PF यदि आपको ना मिले तो आप यहाँ 220 यानी 220 UF PF, 220 PF या 330 PF भी लगा सकते हैं। दोस्तों आप यदि हम इन ट्रांजिस्टरों को आपस में जोड़ दें तो इनमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा और ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ बायस वोल्टेज क्रिएट करना होगा, जिसके लिए हम एक ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ डाइकोड का भी यूज करते हैं, तो हमें यहाँ डाइकोड का यूज नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ एक बायस ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं, जिसे हम ड्रॉ कर लेंगे, जो कि बायस वोल्टेज प्लस एम्पलीफिकेशन दोनों का काम करेगा। तो देखिए दोस्तों इसका कलेक्टर और इसका कलेक्टर आपस में जुड़ जाएंगे, और दोस्तों इसका कलेक्टर और इसका एमीटर भी आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और एमीटर पे एक PF लगा हुआ है, जो कि 104 का है। आप इसकी जगह 103 या 101 भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आसानी से मिल जाता है तो आप इसे ही लगाएं। दोस्तों ये जब तक हम इसके बेस पर कोई वोल्टेज नहीं डालेंगे तब तक ये बायस वोल्टेज क्रिएट नहीं करेगा। तो हमें इस पर भी बायस वोल्टेज के लिए हम 2 रजिस्ट्रेशनों का यूज कर रहे हैं, जो कि देखिए दोस्तों तो हमने यहाँ एक 1K की और एक 2.2K की रजिस्ट्रेशन लगा ली है, जिससे इसकी बेस पर 0.7 वोल्ट वोल्टेज मिलेगा। तो दोस्तों इसकी दोनों साइड हमें 0.7 वोल्ट मिलेगा, जो कि हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए होगा। तो दोस्तों हम यहाँ अपने ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टरों को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो ड्राइवर स्टेज में ट्रांजिस्टर यूज की गए हैं, तो दोस्तों इनका नंबर TIP 41C और TIP 42C है। तो दोस्तों इन दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर हैं जो आपस में सप्लाई से डायरेक्टली जुड़ जाएंगे,
जुड़े जाएंगे। और दोस्तों इसके बेस को इससे सिग्नल मिलेगा यहाँ से, तो इस प्रकार से इस बेस को यहाँ से जोड़ा गया है सर्किट में। तो दोस्तों इसके बेस पर यहाँ से सिग्नल जाएगा और दोस्तों इसके एमीटर पे बन के रजिस्ट्रेशन लगा। देखिए दोस्तों, तो इसके दो एमीटरों पर बन के रजिस्ट्रेशन इस साइड से लगी हुई है। और दोस्तों ये हमारा जो पॉइंट बनेगा, ये बनेगा हमारा फीडबैक पॉइंट, जो कि यहाँ जुड़ेगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करा दूँ। तो दोस्तों, तो जैसा कि ये हमारा बोर्ड लगभग कंप्लीट हुआ, तो दोस्तों हमारा ये पॉइंट होगा जिसे बोलते हैं हम +B। दोस्तों ये वाला हमारा बनेगा फीडबैक। दोस्तों ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा -B। दोस्तों ये तो आप जैसा कि जानते हैं पावर सप्लाई की है, तो ये हमारा 70 वोल्ट माइनस और ये प्लस हमारा 70 वोल्ट। दोस्तों इस फीडबैक को यहाँ, दोस्तों इस फीडबैक पॉइंट पे एक नेटवर्क बना होता है, तो हम उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्चुअली छोटी सी गलती मुझसे हो गई दोस्तों, ये 100 ओम के रजिस्ट्रेशन से ही आपस में बेस जुड़े हुए हैं इसके, तो यहाँ भी एक 100 ओम का रजिस्ट्रेशन लगा है दोस्तों, यहाँ भी। तो दोस्तों इसके जो फीडबैक वाला होता है, यहाँ एक नेटवर्क बना होता है जो कि एक 330 ओम के रजिस्ट्रेशन और पैरेलल में यानी सीरीज में एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि डायरेक्ट ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस कैपेसिटर की वैल्यू आप 47 EUF करीब 63 वोल्ट रखिए, क्योंकि हमारा इनपुट वोल्टेज ही हमारा 70 वोल्ट है। दोस्तों ये फीडबैक पॉइंट है, आपस में जुड़ना कंपलसरी है। तो दोस्तों यहाँ भी मैं फीडबैक लिख देता हूँ। तो ये जुड़ना आपस में कंपलसरी है, क्योंकि इसके जुड़े बिना ये फीडबैक कंट्रोल नहीं करेगा और ये आउटपुट में बहुत ज़्यादा वोल्टेज देगा और हमारी जो वॉइस है वो भी क्लियर नहीं होगी। तो दोस्तों लगभग ये सर्किट कंप्लीट हुआ, लगभग क्या पूरा ही सर्किट कंप्लीट हुआ। दोस्तों हम इसमें आउटपुट ट्रांजिस्टर भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें आउटपुट ट्रांजिस्टर जुड़ेंगे। दोस्तों ये गलती, छोटी सी गलती मुझे हो गई, मैंने सर्किट में ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि 100 ओम के रजिस्ट्रेशन के जरिए ये जुड़ी हुई है। तो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ड्रॉ करते हैं हम इसमें आउटपुट ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इसमें 2 ही पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं, तो हम यहाँ 2 ही पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर ड्रॉ करके आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो इन चारों ट्रांजिस्टरों के जो कलेक्टर हैं वो आपस में सप्लाई के साथ जुड़ जाएंगे, प्लस सप्लाई के साथ। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का मैं नंबर लिख दूँ कि ये 2SC 5200 यूज की गए हैं। और दोस्तों ये 2SC 1943 यूज की गए हैं। इनके कलेक्टर हैं जो आपस में सप्लाई के साथ जुड़ जाएंगे। दोस्तों इनकी बेस को भी आपस में जोड़कर कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन है। ये सभी रजिस्ट्रेशन 5 वाट के 0.22 ओम के हैं। तो दोस्तों ये फिट वाली रजिस्ट्रेशन इस एमीटर रजिस्ट्रेशन के साथ जुड़ जाएगी। दोस्तों ये माइनस वाली B वाली है, इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ जुड़ जाएगी। दोस्तों ये प्लस वाली B है जो इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ जुड़ जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ एक जुगल नेटवर्क भी लगा सकते हैं, जिसमें आप 2 ओम की रजिस्ट्रेशन करीब 1 वाट की एक सीरीज में PF 104 PFP लगाकर ग्राउंड से जोड़ देंगे, जो कि जुगल नेटवर्क लग जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से सर्किट बना था ये। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए यू हैव ए नाइस डे।